नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन से वक्फ बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव करने के लिए एक बिल को पास किया गया है। तब से वक्फ बोर्ड पूरे देश में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम उन्हीं बदलावों के बारे में बात करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या बदलाव होने के चांस हो सकते हैं। आज हम समझते हैं कि अचानक से वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या हो गया जिससे वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत पड़ गई। कुछ दिन पहले की बात है, वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक पूरे गांव को अपना प्रॉपर्टी बता दिया था और वहां नोटिस दे दिया था, जिस गांव के अंदर 1500 साल पुराना एक मंदिर प्रेजेंट है। ये घटना तभी सामने आया जब उस गांव के एक आदमी ने अपना जमीन को बेचने की बात की। तो वो आदमी जब बेचने के लिए गया तो उस समय उसके रजिस्ट्रार ने उनसे पूछा कि पहले जाइए और आप वक्फ बोर्ड से एनओसी लेटर लेकर आइए, क्योंकि आपका पूरा गाँव वक्फ बोर्ड के पास है। उसके बाद ये मामला पूरा देश में फैल गया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहां के कुछ कॉन्टिनेंट को अपना बता दिया। और तब उनसे पूछा गया कि आपने वैसा क्यों किया, तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि वहां पे मेजोरिटी में मुसलमान रहते हैं, इसलिए वो इलाका वक्फ बोर्ड के लिए होगा। और इतना कह करके वक्फ बोर्ड अपना नोटिस जारी कर दिया। भाई साहब, सारी हदें तो तब पार कर गई जब वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को अपना एक नोटिस जारी करके बोल दिया कि ताजमहल भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। इस पर तो जज भी भड़क उठे। उसके बाद जज ने वक्फ बोर्ड से सवाल किया कि शाहजहां ने आपको ये ताजमहल आपके नाम पे लिख दिया था। और कई सारी प्रॉपर्टी हैं हमारे देश में जिसे वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी करके बोल दिया कि वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने यह विचार किया कि शायद अब जरूरत पड़ गई है कि वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव करने की बात की जाए। अगर हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ का शुद्ध और हिंदी बात करें तो वक्फ का सिंपल सा मीनिंग होता है दान करना। अगर कोई इंसान कुछ दान कर रहा है तो उसे हम सिंपल भाषा में वक्फ बोल सकते हैं। अगर कोई आदमी जो इस्लाम को मानता हो और कोई भी जो इस्लाम का ना मानता हो, अगर वो इस्लाम के लिए दान कर रहा हो तो ऐसी दान को वक्फ कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की गई प्रॉपर्टी को कोई खरीद नहीं सकता है और कोई इसे बेच नहीं सकता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इस्लाम के समाज के लिए किया जा सकता है। इन सारी प्रॉपर्टी पे जनरली मस्जिद बनते हैं, मदरसे बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, शेल्टर्स होम बनते हैं और कई सारी चीज़ें जिनसे लोगों को मदद की जा सके। वक्फ की गई प्रॉपर्टी को कोई इंसान वापस नहीं ले सकता है। अगर किसी इंसान ने एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया तो वो इंसान चाह करके भी अगर चाहे कि मुझे वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो वो वापस नहीं ले सकता है। वक्फ के रूप में कोई भी इंसान कुछ भी दान कर सकता है, चाहे वो उसकी अचल प्रॉपर्टी हो या फिर कुछ भी हो। साइकिल से लेके आप अपने ज़मीन तक उसे दान कर सकते हैं, जिसका उपयोग आम इंसान अपने फायदे के लिए करेगा। जब कोई इंसान किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है तो उन सब प्रॉपर्टी को देखने के लिए सरकार ने 1947 के बाद देश के अंदर एक वक्फ बोर्ड का निर्माण किया, जिसका मुख्य काम था वक्फ की गई प्रॉपर्टी को देखभाल करना, क्या उसका उपयोग सही तरीके से हो रहा है या समाज के लिए हो रहा है या समाज के लिए नहीं हो रहा है। बात करें तो सिंपली वक्फ बोर्ड का काम था कि वक्फ की गई प्रॉपर्टी को प्रबंधन करना और सही तरीके से उपयोग करना, और इस बात का ध्यान रखना कि इस प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कोई ना कर सके और इस प्रॉपर्टी का उपयोग केवल और केवल समाज के उत्थान के लिए हो, जो समाज इस्लाम के साथ खड़ा होता था। हमारे देश में वक्फ की गई प्रॉपर्टी को देखने के लिए पूरे 33 वक्फ बोर्ड है, इसमें 32 हर एक स्टेट बोर्ड में है और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। आज वक्फ बोर्ड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड रखने वाला बोर्ड बन चुका है। सबसे पहली लैंड है आर्म फोर्सेस के पास, रेलवे के पास, उसके बाद तीसरा है वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8 लाख से भी ज्यादा अचल प्रॉपर्टी है, मतलब केवल और केवल लैंड है, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना नोटिस लगा करके ये कह दिया है कि ये सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की है। प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की नहीं है। वक्फ बोर्ड जब किसी जमीन को अपना बता देता है तो उसके बाद वक्फ बोर्ड उसे ध्यान में रखे या ना रखे, इसकी चिंता किसी को नहीं होती है। लेकिन ऐसा करने के बाद वहाँ के जो आसपास जो लोकल्स होते हैं वो उस जमीन पर जाके अपना कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड उस पर ध्यान देना छोड़ देता है। ऐसी कई सारी घटनाएं जो पूरे देश में फैली हुई है। अगर हम वक्फ के इतिहास की बात करें कि वक्फ दुनिया में फर्स्ट टाइम किसने किया था, तो ये वक्फ को शुरुआत करने वाले थे पैगंबर मोहम्मद साहब, जो फर्स्ट टाइम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किए थे ताकि उसका उपयोग समाज के लिए किया जा सके। अगर वक्फ के इतिहास अगर भारत के तौर पे किया जाए, भारत में जब मुगल आए थे तो उस समय से ही भारत में वक्फ का इतिहास रहा है। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आया तो उन्होंने वक्फ की गई प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से बांट दिया, जिससे उस समय के मुसलमान काफ़ी अंग्रेजों से नाराज भी हुए थे। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था, ताकि वो हमारे देश के अंदर जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उनका सही तरीके से देखभाल कर सके और सही तरीके से उपयोग कर सकें। उसके बाद फिर से 1995 में वक्फ बोर्ड के बिल में अमेंडमेंट करके उसमें बहुत सारी बदलाव की गई और उसी वक्फ बोर्ड के पास कुछ असीमित शक्तियाँ दे दी गई, जिसके ऊपर
इस बिल में यह बात की गई थी कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कोई ऐसा जगह जो इस्लाम के अनुसार है और इस्लाम की मान्यताओं पर चलता है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अपने अंदर ले सकती है। वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल नंबर 40 में इस बात का भी बात किया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को अपना डिक्लेयर कर देता है तो वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी। अगर किसी भी इंसान को लगता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है तो ये जिम्मेवारी उस इंसान की है कि उसे सिद्ध करना है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है। अगर वो इंसान ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है तो ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अगर एक एग्जाम्पल की तौर पर बात करें कि अगर किसी दिन वक्फ बोर्ड ने मेरे घर को नोटिस कर देता है कि भाई साहब ये घर वक्फ बोर्ड की है, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड ने तो अपना काम कर दिया। उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो ये मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि ये घर मेरा है, क्योंकि अगर मैंने सिद्ध नहीं किया तो कुछ दिन के बाद मुझे अपना ये घर छोड़ना पड़ेगा। और ये कंप्लेन करने के लिए हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। इसे कंप्लेन करने के लिए मुझे वक्फ बोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ वक्फ बोर्ड के पास उनका अपना कोर्ट है और वहीं पर उनका फैसला भी होता है। मतलब साफ है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपके घर के ऊपर नोटिस कर दिया है कि ये घर वक्फ बोर्ड का है, उसके बाद आप वक्फ बोर्ड का चक्कर लगाते रह जाइए, आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये प्रॉपर्टी अब वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इस आर्टिकल 40 का पूरे देश में भयंकर विरोध हो रहा था, जिसके चलते सरकार को लगा कि शायद अब जरूरी हो गया है कि अब इस आर्टिकल को नष्ट किया जाए और सही तरीके से इस आर्टिकल में बदलाव किया जाए। और इसीलिए नया वक्फ एक्ट का निर्माण करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है। वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप वक्फ बोर्ड की शिकायत करने के लिए वक्फ बोर्ड के अलावा कहीं और बाहर कोर्ट में जा ही नहीं सकते थे। मतलब साफ कर दें कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपको अपना घर खोलने के लिए नोटिस कर दिया तो उसका कंप्लेन आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको कंप्लेन करने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, जो है वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड के बाद है वक्फ ट्रिब्यूनल, जो वक्फ का ही एक पार्ट है। इस लॉ के लिए पूरा देश में काफ़ी विरोध चल रहा था और आज भी चल रहा है, ताकि इसमें बदलाव किया जा सके। शायद इसी आर्टिकल का फायदा उठाते हुए वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी आज इतना 8 लाख से ऊपर पार कर गया, शायद इसी शक्ति का फायदा कारण हुआ। शायद वक्फ बोर्ड ने इसी असीमित शक्ति का उपयोग करके आज पूरा देश का 3rd लार्जेस्ट लैंड रखने वाला बोर्ड बन गया। भाई लोगों का यह भी मानना था कि अगर कोई इंसान केवल वक्फ बोर्ड में शिकायत कर पा रहा है और कहीं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में शिकायत नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि हमारे देश का जो न्याय सिस्टम है वो अच्छा तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे देश का संविधान भारत के लोगों के लिए अधिकार देता है कि आप किसी भी चीज़ के विरुद्ध हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कभी भी अपना याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऊपर यह कानून लागू नहीं हो रहा था। शायद इन सब चीज़ों को देखते हुए ही वक्फ बोर्ड में बदलाव की जरूरत पड़ी है। इसीलिए हमारे देश के अल्पसंख्यक मंत्री ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। उस बिल का नाम दिया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। अगर हम इस बिल की बात करें कि ऐसा क्या खास है इस बिल में, तो हम लोग बात करते हैं इस बिल के कुछ बड़े बदलाव की। सबसे बड़ा बदलाव इस बिल में यह है कि वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल नंबर जो 40 था उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसके अंदर यह लिखा गया था कि वक्फ बोर्ड किसी को भी अपना नोटिस कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी अब वक्फ बोर्ड की है। और इस आर्टिकल को हट जाने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपना डिक्लेयर नहीं कर सकता है। आज तक वक्फ बोर्ड के अंदर केवल और केवल मुस्लिम पुरुष की ही एंट्री थी, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम महिलाएं भी अपना पोजीशन ले पाएगी और अपना जगह बना पाएंगी। अगर तीसरे बदलाव की बात करें कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो सबसे पहले उन्हें जिस इलाके में वो प्रॉपर्टी है उस इलाके के डीएम के पास जाकर के उन्हें उनसे एनओसी लेनी होगी। उसके बाद ही वो वहाँ उस प्रॉपर्टी को अपना डिक्लेयर कर सकता है और नोटिस भेज सकता है। पहले के आर्टिकल में डीएम का कोई रोल नहीं था। अगर चौथे बदलाव की बात करें तो अगर किसी भी इंसान को वक्फ बोर्ड के खिलाफ कंप्लेन करना है तो वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकता है। पहले ये सिस्टम बैन था। पहले किसी को कंप्लेन करना होता था वो केवल और केवल वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर सकता था। तो अब वक्फ बोर्ड के अंदर केवल मुस्लिम ही भाग नहीं लेंगे, अब नॉन मुस्लिम भी 1-2 मेंबर उसमें जा सकते हैं। जैसे इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया तो विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का बोलना है कि इस बिल को पास होने के बाद वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और कोई भी इंसान आराम से अपना काम कर सकेगा। इस बिल को पास होने के बाद महिलाएं भी अब वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन पाएंगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इस बिल को पास कर जाता है तो पब्लिक को न्याय मिलने में काफ़ी आसानी होगी और वो कहीं भी अपना कंप्लेन करके अपना न्याय मांग सकते हैं। लेकिन विपक्ष का काफ़ी दबाव होने के कारण इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है, जिसके अंदर 30 मेंबर इस बिल का फैसला करेंगे कि इस बिल को पास करना है या नहीं करना है। इस नए बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।